जनपद के एक निजी रेस्टोरेंट में जाट समाज के सैकड़ों लोगों ने रालोद प्रत्याशी के बयान की निंदा करते हुए 11 सदस्यों की समिति बनाई। समिति ने निर्णय लिया कि आगामी 3 दिन के भीतर रालोद प्रत्याशी मदन भैया पीड़ित परिवार के सामने जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जाट महासभा के प्रदेश सचिव सत्येंद्र बालियान ने कहा कि यदि रालोद प्रत्याशी मदन भैया माफी नहीं मांगते हैं तो खतौली विधानसभा में ही जाट महासभा एक महापंचायत करेगी। इस दौरान गठबंधन नेता व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी जाट समाज की बैठक में पहुंचे। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बयानों का दौर जारी है। उसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मदन भैया के द्वारा बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनके भाई राहुल कुठुबी पर अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं। रालोद प्रत्याशी मदन भैया इस बयान से जनपद के जाट समाज में रोष है। उसी के मद्देनजर जाट समाज ने मेरठ रोड स्थित गुप्ता रिजॉर्ट में एक बैठक की। बैठक में मौजूद जाट समाज के सैकड़ों लोगों ने रालोद प्रत्याशी के बयान की निंदा करते हुए एक 11 सदस्यों की एक समिति बनाई। समिति ने निर्णय लिया कि आगामी 3 दिन के भीतर रालोद प्रत्याशी मदन भैया पीड़ित परिवार के सामने जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जाट महासभा के प्रदेश सचिव सत्येंद्र बालियान ने यदि रालोद प्रत्याशी मदन भैया से माफी नहीं मांगते हैं तो खतौली विधानसभा में ही जाट महासभा एक महापंचायत करेगी। जाट समाज की महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान गठबंधन नेता व पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी जाट समाज की बैठक में पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा है कि दिवंगत आत्मा को नमन करता है और कोई टिप्पणी नहीं करते। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अटल बिहारी वाजपेयी के बयानों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर एक बयान में कहा था कि राजनीतिक टिप्पणी होनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व से बात करके इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग करेंगे। जाट महासभा के प्रदेश सचिव सत्येंद्र बालियान ने कहा कि रालोद प्रत्याशी मदन भैया को मालूम ही नहीं कि राहुल कुठुबी स्वर्गीय हो चुके हैं और उनके भाई सतीश बालियान भी सपा रालोद गठबंधन से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। सत्येंद्र बालियान ने कहा कि 11 सदस्यों की समिति ने निर्णय लिया है कि रालोद प्रत्याशी मदन भैया पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उनके शुभचिंतकों से माफी मांगे। साथ ही उन्होंने मदन भैया के द्वारा जारी किए गए वीडियो वाले माफीनामा पर तंज कसते हुए कहा कि उस वीडियो में मदन भैया का अहंकार झलक रहा है। जाट महासभा के प्रदेश सचिव सत्येंद्र बालियान ने कहा कि इस प्रकरण में हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज में सामंजस्य स्थापित रहे। कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, कोई कहीं से भी आवे और ये हमारी बरादरी ऐसी है कि इसे टारगेट करना शुरू कर। वो किसी भी पार्टी से हम तो ये कहना चाहा भाई, हमारे समाज को छोड़ के आप चुनाव लड़ लें। आप चुनाव लड़ने के लिए आए, जो आपको पसंद करेगा वो आपको वोट देगा, जो दूसरे को पसंद करेगा वो दूसरे को वोट देगा। आप पे जो टिप्पणी कर रहे हैं आप उन पर टिप्पणी करें। जिन पे आप टिप्पणी कर रहे हैं उनको यह नहीं पता कि वे इसी गठबंधन से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े उनके भाई, और 2022 के चुनाव में शायद 2-3 सीटें ऐसी होंगी जो ये जीत का मुंह ना देखते। लेकिन जो इनका यहां का पार्टी का जो नेतृत्व है, कहीं ना कहीं मैं तो उसकी भी गलती मानता हूं। क्या वो ये नहीं बता सकते कि तुम्हें क्या कहना क्या नहीं कहना? और मेरा जो मानना है, बगैर यहां के कार्यकारिणी के या जहां के लीडर हैं उनके बगैर उसको नाम लेने का भी नहीं पता। उसके शब्द है कुटुंबा, मैं दोहराना नहीं चाहता। सबको पता है समाज में कौन कैसा है। एक आत्मा जो आज इस धरती पर नहीं है, वो परमात्मा को प्यारी हो गई। उसके बाद इनको ये भी पता नहीं, आप चुनाव लड़ने गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर आ गए
और ये भी नहीं पता कि हमारे समाज में जो व्यक्ति समाज में यहां नहीं रहता उसकी आलोचना भी नहीं करते। जब वे रहे नहीं तो कहीं की आलोचना करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो चुनाव लड़ रही है उसकी वाइफ है, वो अभी सजा काटा, उसके खिलाफ बोल लो। जो केंद्रीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ बोलो। लेकिन इनको यही नहीं पता कौन अपना है कौन पराया है। हमारे से रहा नहीं गया। हमने कल शाम एक मीटिंग बुलाई अपने पदाधिकारियों की और इसमें निर्णय हुआ कि हम क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को इकट्ठा करेंगे। नू तो कोई भी आएगा कुछ भी पक के चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लगा कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अहंकार में है। महानुभावों को यह अवगत करा दिया जाएगा कि जो 11 सदस्यीय समिति बनी थी उसने काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया कि एक तो हमारी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव हम मीडिया को भी देंगे और ये निंदा प्रस्ताव हम पास करेंगे सर्वसम्मति से। हम इस घटना की निंदा करते हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति की ही निंदा करते हैं। दूसरा जो समिति का निर्णय है वो ये है कि जो प्रत्याशी है वो स्वामी जी के परिवार से आके मुजफ्फरनगर बैठ के या घर पे जाके वो माफी मांगे, उनसे खेद व्यक्त करें। और ये 11 लोग भी रहेंगे और जितने भी यहाँ महानुभाव है वे भी रहेंगे। और अगर वे ये काम नहीं करते और बाइट देकर ही बोल दिया कि भाई गलती तो मुझे लगी नहीं, पता नहीं क्या बोला होगा उसमें, अगर ये नहीं होता तो खतौली में इसके विरोध में महापंचायत की जाती। क्या सब सहमत है इस बात से? तो ये निर्णय है। अगर वो परिवार से और सभी जो शुभचिंतक हैं उनसे अगर सार्वजनिक माफी मांगते हैं तो माफ, नहीं है तो उनके खिलाफ महापंचायत होगी और खतौली विधानसभा में ही होगी। ठीक। मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे से बुद्धिमान लोग भी यहाँ बैठे हैं। हमने ये पंचायत नहीं बुलाई, एक मीटिंग कहा था। पंचायत बुलाएंगे तो कई हजार लोग होंगे। हमने ये करा के ये समझा तो बढ़िया ही है, क्योंकि हमें तो ना वो प्यारा है दूसरा के, हमें दूसरे के इकट्ठा हुए हों वे दूसरे को हम समर्थन करें। समर्थन हम किसी को नहीं करते, लेकिन जो हमारे पूर्वजों के खिलाफ बोल लगा उसका हम विरोध जरूर करेंगे। बाकी आप सब समाज बैठा, जो भी निर्णय हो, 5 आदमी 11 आदमी की एक समिति बना लें और जब तक ये प्रत्याशी माफी नहीं मांगता सार्वजनिक, तब तक मेरा अपना मानना है कोई भी इस तरह की बयानबाजी ना करे। मेरा एक और आपसे निवेदन है, वक्ता बोल गए, हम भी गलत कोई भी शब्द ऐसा ना कहें कि जैसा उन्होंने कहा उससे भी खराब कर दें, क्योंकि हमें जो वो कह रहे हैं हमें वो तो कहना ही नहीं। अगर हमें वो कहना होता तो यहां आज आप लोग बुद्धिमान लोग इकट्ठे ना होते। बड़ा दुख हुआ, सबको पता है इस परिवार ने क्या किया, लेकिन वो परिवार जहां से आकर चुनाव लड़ा उसने क्या किया, वो आगे क्या कहेगा। यहां तो पहले बढ़ाना 2-3 लड़के चले गए, दोनों तीनों भाई, वो दिखाई नहीं देते। कोई फरीदाबाद में है, कोई गुड़गांव में, लेकिन वो वहां की जनता देखेगी, उस जनता को देखना। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनको आप न घसीटे।
उनको ये नहीं पता कि ये गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है। जब बुद्धि खराब हो जाए आदमी की तो इस तरह के बयान देता है। अहंकार में ये सब बोलता है। जो प्रत्याशी होता है, जो चुनाव लड़ता है, वो तो दूसरे की बातों को अवॉइड करता है। क्या कह रहा है, उसको तो अपना चुनाव लड़ना है। लेकिन बदले की भावना से मैं तो यहां के जो लीडर हैं उनकी सलाह बगैर ये काम नहीं हो सकता। मुझे सारी रात होगी 2 घंटे भी सोया नहीं। कभी कहीं से किसी के फोन आ रहे, कभी कहीं से किसी के। निर्णय तो आप सबका होगा, लेकिन हमारा जो अपना विचार है, जो मेरा खुद का विचार है, वो ये है कि जब तक वो प्रत्याशी सार्वजनिक माफी नहीं मांगता, हम जो भी लोग बैठे और जहां तक भी हमारी रिश्तेदारी और हमारे जानने वाले हैं, इस प्रत्याशी का बहिष्कार करें, जो मेरा अपना विचार है। सौभाग्य वक्त तो नहीं, दुर्भाग्य वक्त। अर्जेंट ये मीटिंग बुलानी पड़ी। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मेरे सम्मान के योग्य अध्यक्ष जी, क्षेत्र से आए हुए, क्या जनपद से आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो एपिसोड हुआ है ये दुखद है। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में दिवंगत आत्मा को नमन किया जाता है, तो टिप्पणी नहीं की जाती। जो उम्मीदवार ने टिप्पणी की, मैंने जब सुबह ही मुझे पता लगा, मैंने लोकदल के जिला अध्यक्ष से बात की थी। उसने कहा जिन्होंने खंडन और खेत भिजवा दिया तो सामूहिक करें, उसकी बात है। परंतु चूंकि दुखद घटना है, मन व्यथित है, और वो उस गठबंधन का पार्ट है, इस गठबंधन के हम भी पार्ट हैं। मैं शर्मिंदा हूं इस बात से कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवार ने कुछ कहा, और इसका खेद भी व्यक्त करता हूं। मैं उनसे बात भी करूंगा, और निश्चित रूप से दिवंगत आत्मा जो नमन के योग्य, उन्हें नमन भी करूंगा। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और पारिवारिक टिप्पणी तो कतई भी किसी भी दशा में होनी चाहिए। मैं पुनः क्या गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ क्या था ये पूरा मामला? देखिए, मेरी जानकारी ये है कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी की जिससे हम लोगों को, समाज के सभी लोगों को, परिवार के लोगों को बुरा लगा। हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा है कि दिवंगत आत्मा को नमन करते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते। जो थी वो गलत थी, और मेरी जानकारी है कि जैसा मुझे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने बताया कि उन्होंने उस पर खेद व्यक्त भी कर दिया और माफ़ी मांग ली, और ये कहा है कि मुझे गलत सूचना दे करके मेरे ऐसा ऐसा कहलवा। तो जिसने भी कहलवा होगा, बहरहाल वो दूसरी बात है। जिस तरह से अब जो राजनीति हो रही है वो बयानबाजी की हो रही है। पहले दूसरे व्यक्ति किसी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, फिर इस तरह से टिप्पणी हो रही है एक दूसरे के बीच में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, राजनीति में आप जरा सा, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी वाले मित्रों से भी कहूँ तो वो अटल जी को सुने। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव में किसी को उनके काम की आलोचना करते हैं, और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, परंपराओं से हट करके कोई काम नहीं होना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद जिस तरह से अब ऐसा मैंने आपको कहा ना, व्यक्तिगत टिप्पणी, पारिवारिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और दिवंगत आत्माओं को नमन किया जाता है, उनके प्रतिकूल को टिप्पणी नहीं की जाती। हमारे समाज की परंपरा है। ठीक। सत्येंद्र बालियान, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा से महासचिव। आज बैठक हुई है, जो गठबंधन प्रत्याशी थे मदन भैया, उनके द्वारा एक जो संजीव बालन जी के भाई थे राहुल पोटमिल को लेकर बयान दिया गया था। उसके बाद
बैठक की गई है, क्या निर्णय इस बैठक में लिया गया बताइए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि तो उसके बयान की एक तो निंदा करते हैं और ये घटिया राजनीति इस तरह की नहीं होनी चाहिए समाज में। समाज चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव लड़िए, एक दूसरे पर टिप्पणी करिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति को किसी को भी न घसीटे चुनाव में। उनको कहना है बीजेपी लोकदल को गए, लोकदल बीजेपी को गए, जब उसको प्रत्याशी को यही नहीं पता कि जो राहुल स्वामी जी हैं स्वर्गीय, उनको यही नहीं पता कि वे स्वर्गीय हो चुके हैं और उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी आरएलडी और सपा गठबंधन से लड़े थे, क्या उनको यह भी मालूम नहीं है? तो वे इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी ना करें। हम तो सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन अधिकतर गठबंधन के लोग हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए और आगे से अगर इस तरह किया जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पे उन्होंने अभी एक माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मुझे उनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी, इसके बाद वे माफी मांग रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या कहेंगे आप इसमें, आप इससे संतुष्ट हो या नहीं? अभी तो संतुष्ट नहीं है, कोई हमारी बात नहीं हुई, वो क्या डाल रहे हैं क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता कुछ इस बारे में भी कुछ भी। अभी 11 सदस्यीय समिति ने जो निर्णय लिया है उसमें यह निर्णय है कि जो प्रत्याशी हैं लोक दल के वे घर आए, पीड़ित परिवार जिनके उन्होंने जिस तरह की बात करी है उनसे, उनके शुभचिंतकों से माफी मांगे सार्वजनिक। ऐसा नहीं है। और मैं बाइट भी वो पढ़ रहा था जो उन्होंने डाली है, वो उसमें अहंकार झलक रहा है प्रत्याशी का। हम लोकदल के या समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में भी नहीं है। क्या कहेंगे जैसे कि गठबंधन प्रत्याशी है, वे प्रत्याशी के नाम से नहीं बाहुबली के नाम से जाने जा रहे हैं, उसी को लेकर बाद ऐसा बयान किस तरीके से दे? अब वो जैसे हैं समाज को सबको पता होता है कौन कैसा है। अब वो जैसे होंगे, हम तो वो उसकी भाषा नहीं बोलना चाहते, जैसे वो ऐसा बोल रहे हैं। वो जैसे हैं वो जनता देखेगी, उसको उनको भी देखेगी और जो दूसरा है कैंडिडेट उसको भी देखेगी। हमारा इसमें राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। माफी मांगने का कब तक का समय दे रहे हैं? हम दे रहे हैं अभी 3 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो माफी नहीं मांगते तो खतौली विधानसभा में एक महापंचायत बुलाई जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।